एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। रमेश पिथौड़ी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का पोस्टर में लिखा है कि बीजेपी का गालीबाज सीएम चेहरा। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। आतिशी जो कि दिल्ली की सीएम है, उन्होंने भी कल कहा था कि हमें खबर ये मिली है कि ये देखिए पोस्टर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से रमेश पिथौड़ी को लेकर जारी किया गया, बीजेपी का गालीबाज सीएम चेहरा बताया गया है इसमें। और पल्लवी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पल्लवी, मेरी आवाज आपको आ रही होगी। देखिए, रमेश पिथौड़ी को लेकर पोस्टर भी जारी कर दिया आम आदमी पार्टी ने और सीधे तौर पर गालीबाज कहा जा रहा है कि बीजेपी का गालीबाज सीएम चेहरा। बिल्कुल, देखिए विपनेश, अगर हम इस दिल्ली चुनाव की बात करें तो चुनाव के तारीखों से पहले ही अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी जिस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रही है उसमें आपको ये मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी एज की तरफ है और विपक्ष पर लगातार हमलावर रही है। अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी में एक सांसद जो है वो लगातार आरोप लगाता है और तमाम तरह की बातें जो है विपक्ष पर लगाकर आगे बढ़ता है, तो वही पार्टी का मुखिया जो कि अरविंद केजरीवाल है वो योजनाओं और घोषणाओं के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। यानी पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी जो है आम आदमी पार्टी की तैयार है और वो लगातार उसी स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आपने जाहिर तौर पर कल आतिशी को सुना कि देखिए एक तरफ पढ़ा लिखा सीएम है तो दूसरी तरफ जो है उम्मीदवार है तो दूसरी तरफ गाली गलौज है और इसको बुनाने की वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। रमेश पिथौड़ी के बयान के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार जो है रमेश पिथौड़ी पर हमलावर रही है और इसीलिए इस तरीके के पोस्टर्स जो है वो अब सामने आए हैं और इस तरीके के और भी पोस्टर्स जो है आने वाले चुनाव में आएंगे, क्योंकि जो पोस्टर वॉर का एक इतिहास अगर हम बीते चुनाव में देखें तो काफी ज्यादा रहा है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो जनता पर दिखाई पड़ता है और जगह जगह नहीं लगते हैं, बल्कि आपके मोबाइल्स पर, आप सोशल मीडिया पर ये दिखाई पड़ते हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं रोचक लगते हैं और उससे एक धारणा भी बनती है, परसेप्शन भी बनता है। तो कोशिश ये होगी आम आदमी पार्टी की कि न सिर्फ इसके जरिए बल्कि योजनाओं घोषणाओं के जरिए भी जनता के बीच लगातार ये जो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वो भी करते रहे। 12 बजे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। अभी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि देखिए जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि देखिए वोट बढ़वाया जा रहा है और उसको उन्होंने बाकायदा लेकर सामने आए और उन्होंने कहा कि तमाम मंत्रियों के एक ही पते पर बहुत सारे लोगों के वोट बन रहे हैं। तो देखिए ये एक बड़ा आरोप लगाया है और इसको लेकर वो इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, ये भी तय है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी भी पलटवार करती हुई नजर आई उन पर की पूर्वांचलियों पर यह टारगेट किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर यह चुनाव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख जो नजदीक आएगी वैसे वैसे चुनाव की में और तेजी से गतिविधियां बढ़ेंगी। और अभी तो इंतजार करिए, अभी तो बीजेपी के संकल्प पत्र भी आएंगे और तमाम चीजें आएंगी, उसमें कई तरह की घोषणाएं होंगी, उस पर भी आम आदमी पार्टी जो है पलटवार करेगी। क्योंकि जिस तरीके से खबरें आई कि फ्री बीज देने की बात है, तो बीजेपी ही आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती थी कि फ्री की रेवड़ियां बांटती है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी किस तरीके से काउंटर करती है, तो ये तमाम चीजें और अब ये देखना होगा पल्लवी कि अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कौन सी स्कीम लेकर आते हैं और क्या कहते हैं।